आजकल न्यूट्रिशन की दुनिया में एक कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है। प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फाइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिम ट्रेनर बोलेगा प्रोटीन बढ़ाओ, डाइटिशियन बोलेगा फाइबर बढ़ाओ। तो आम आदमी करे तो क्या करे, किसको प्रायोरिटी दे? सच में ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों का रोल काफी अलग है। और जब आपको डायबिटीज कंट्रोल करना हो, वेट मैनेज करना हो या हार्ट हेल्दी रखना हो, तब प्रोटीन और फाइबर दोनों का बैलेंस समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले प्रोटीन को समझ लेते हैं। प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आपकी मसल्स, आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, इम्यूनिटी के सेल्स सब प्रोटीन से ही बनते हैं। जब प्रोटीन कम मिलता है तो मसल मास कम होने लगता है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लगता है और मसल लॉस का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म स्लो होना। और मेटाबॉलिज्म स्लो मतलब फैट ज्यादा इजीली आपके बॉडी में स्टोर होगा। इसीलिए 30 से 35 साल के बाद एडिक्वेट प्रोटीन खाने में होना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंटिफिक रिकमेंडेशन के हिसाब से एक एवरेज एडल्ट को लगभग 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आपका वेट फॉर एग्जांपल 70 केजीज है तो रफली आपने 50 से 70 ग्राम प्रोटीन डेली टारगेट आपका होना चाहिए कि इतना मेरे पेट में प्रोटीन जाना चाहिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो या डायबिटीज पेशेंट हो जिनको मसल भी प्रिजर्व करना होता है तो रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये सारे कैलकुलेशंस इंडिविजुअलाइज्ड हो सकते हैं। अब सवाल ये पड़ता है प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? वेजिटेरियन सोर्सेस में दाल है, चना है, राजमा, सोया प्रोडक्ट्स या पनीर, कर्ड, टोफू या स्प्राउट्स, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। और नॉन वेजिटेरियन में भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे एग्स है, फिश है, चिकन है। इसमें एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रोटीन अवेलेबल होता है। एक एग में लगभग 6 ग्राम्स प्रोटीन होते हैं और 100 ग्राम पनीर में अबाउट 18 to 20 ग्राम प्रोटीन होते हैं। एक बोल दाल में अबाउट 7 to 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और ये सारी चीजें आपकी क्वांटिटी जो आप खाना खाओगे उस पर काफी सा डिपेंड होता है कि आपके शरीर में कितना प्रोटीन अंदर जा रहा है। अब फाइबर को समझना है तो फाइबर बॉडी का क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है। ये डाइजेशन रेगुलेट करने के प्रोसेस में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है और गट बैक्टीरिया को अच्छी तरह से नरिश करता है। ये कोलेस्ट्रॉल भी इंप्रूव करता है और ब्लड शुगर स्पाइक को भी स्लो करवाता है। फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जैसे ओट्स है, एप्पल है, फ्लैक्स सीड्स है या बीन्स में होता है सॉल्युबल फाइबर जो शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है। और इनसॉल्युबल फाइबर जैसे सब्जी या तो फिर होल ग्रेन्स जिसमें होता है ये सारा इनसॉल्युबल फाइबर जो स्टूल को बल्क बढ़ाता है और बॉवेल मूवमेंट स्मूथ करके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। रिकमेंडेड फाइबर इनटेक लगभग दिन भर में 35 ग्राम का नॉर्मल फाइबर इनटेक दिन भर में होना चाहिए, ऐसे माना जाता है। लेकिन रियलिटी है कि एवरेज इंडियन 10 ग्राम फाइबर से भी कम यूजुअली रोज दिन भर में खाना खाते हैं। तो फाइबर मिलेगा कहाँ, ये अगर सवाल है तो कई सारे ऑप्शंस है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है, इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। सैलड आइटम्स जैसे क्यूकम्बर है, कैरेट है या तो फिर बीटरूट है, इसमें भी अच्छा खासा फाइबर होता है। और होल ग्रेन्स जैसे गेहूं का आटा, ओट्स या ब्राउन राइस, ये अगर होल ग्रेन है, पॉलिश्ड नहीं है, तो इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। सीड्स
जैसे चिया सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स है, इनमें भी अच्छा खासा फाइबर होता है। और एक एग्जांपल ले ले तो एक मीडियम साइज एप्पल में लगभग 3 से 4 ग्राम का फाइबर होता है। एक बोल जो कुक्ड ओट्स का होता है उसमें 4 से 5 ग्राम फाइबर हो सकता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, अगर आप सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करते हो, जैसे एग्स खा लिए, चिकन, या तो फिर आपने सारा प्रोटीन खाया और सब्जी को इग्नोर कर दिया, तो कॉन्स्टिपेशन, गट इम्बैलेंस और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ फाइबर पे कंसंट्रेट कर दिया, जैसे सिर्फ सैलेड्स और फ्रूट्स ही खाने चालू हो गए, तो मसल लॉस और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है। वेट लॉस में प्रोटीन सटाइटी अच्छी खासी तरह से देता है, मतलब पेट ज्यादा टाइम के लिए फुल कर देता है, और फाइबर भी फुलनेस को ही अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन वॉल्यूम और स्लो डाइजेशन की वजह से वो फाइबर्स मदद करते हैं। डायबिटीज में फाइबर शुगर स्पाइक कंट्रोल करता है, जबकि प्रोटीन मसल प्रिजर्व करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी वो इंप्रूव करता है। तो एक आइडियल प्लेट कैसी होनी चाहिए? तो हाफ प्लेट फाइबर रिच सब्जी और सलाद आपके प्लेट में होना चाहिए 50%, और 1/4 क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, और 1/4 कंट्रोल्ड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके खाने में होना चाहिए। तो अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो साथ में सैलेड्स भी ऐड कर दो। अगर आप पनीर रोटी खा रहे हो तो ग्रीन सब्जी उसमें ऐड कर दो। अगर ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले रहे हो तो उसमें नट्स या सीड्स को ऐड कर दो। तो ये सारा परफेक्ट प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। याद रखिए, प्रोटीन और फाइबर दोनों भी इक्विवेलेंटली एसेंशियल है, लेकिन दोनों का काम काफी अलग होता है। प्रोटीन बॉडी बनाता है, फाइबर बॉडी को क्लीन और बैलेंस्ड रखता है। एक स्ट्रेंथ देता है तो दूसरा स्टेबिलिटी देता है। हेल्थ किसी एक न्यूट्रिएंट से कभी भी नहीं बनती, हेल्थ स्मार्ट बैलेंस से बनती है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हेल्थ रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।